हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के। कुछ क्वेश्चंस कल हमने देख लिए थे, आगे बढ़ते हैं उन्हीं क्वेश्चंस में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 1, आपके पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, एंड दैट पॉइंट इज नेम्ड एज ए एंड बी -4, और दूसरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। और ये लाइन जो है ज्वाइन हो रही है ए बी से, वो डिवाइडेड है एक्स एक्सिस से, यानी ये पॉइंट आपका पी है। अब एक्स एक्सिस पे डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने हैं यहाँ पर x, 0। तो कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं और हमें एक रेशियो भी फाइंड करना है कि ये रेशियो क्या है, यानी दो चीजें फाइंड करनी है। वी नीड टू फाइंड द ratio of AP ratio PB, that is the first thing we need to find, and the second thing we need to find the coordinates of P. What will be the coordinates of P? ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए सबसे पहले रेशियो फाइंड कर लेते हैं। रेशियो के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको लेट करना है कि कोई भी अगर पॉइंट डिवीजन का है और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम उसे लेट करके चलेंगे कि वो K रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है। तो अब देखिए, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दिस इज सेक्शन फॉर्मूला वी आर हैविंग फॉर दिस लाइन। पॉइंट ऑफ डिवीजन P इज गिवन एज x, 0, ठीक है। वैल्यूज प्लेस करनी है आपको केवल। m1 दैट इज k, m2 दैट इज 1। नाउ प्लेस द वैल्यूज। ये x1 है, ये y1 है, दिस इज x2, दिस इज y2। अब कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करनी है। m1 x2 विल बी -4 इंटू k, तो -4k प्लस m2 x1 प्लस 1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 का मतलब है 5k प्लस m2 y1 का मतलब है -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू p x, 0। अब देखिए, आप एब्सिसा से एब्सिसा अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे k कंपेयर हो जाएगा x से, यानी आपके पास k और x में कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। तो हम यहाँ पे कंपेयर किसको करेंगे, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को। तो ऑन कंपेयरिंग हम क्या देखते हैं कि 5k -5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये पूरा 0 हो गया। तो k इक्वल्स टू आपके पास क्या आया, 1, यानी कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:1 में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब P क्या है, P is midpoint. If a line segment is divided in 1:1, then the point of division is considered as the midpoint of the line segment joining the 2 points. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि AB का मिड पॉइंट P है, और अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 -4 -3 अपॉन 2 0, देखिए अपने आप आ गया है, ठीक है। तो हमने दोनों चीजें फाइंड कर ली हैं। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इज 1:1, एंड सेकेंड थिंग दैट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज -3/2, 0। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमें वो है कि if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order। एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस दिए गए हैं। ये हमने एक पैरेललोग्राम लेट कर लिया है कि एक पैरेललोग्राम है ABCD। बाकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से आप ऑलरेडी अवेयर हैं। कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 1, 2, 4, y, देन x, 6 एंड देन 3, 5। तो हमसे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर अब आप यहाँ पे ये अप्रोच लगाने वाले हैं कि मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल करूंगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या अप्रोच लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को।
तो ये पॉइंट मैंने O कंसीडर किया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि O इज मिड पॉइंट ऑफ BD? क्या O BD का मिड पॉइंट है? ऑब्वियस सी बात है, O क्या है? BD का मिड पॉइंट है, तो क्या मैं O के कोऑर्डिनेट्स यहां पे निकाल सकता हूं? तो O के कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल रहा हूं यूजिंग द फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्योंकि O क्या है? O मिड पॉइंट है, तो किसका मिड पॉइंट है? BD का। तो 3 प्लस 4 यानी 7 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। ये मैंने O के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब O और किसका मिड पॉइंट है? O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC। O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। O AC का भी मिड पॉइंट है, तो क्या मैं AC का मिड पॉइंट यहां पे फाइंड कर सकता हूं? O विद द सेम फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। O x1 प्लस x2 1 प्लस x अपॉन 2 2 प्लस 6 यानी 8 अपॉन 2 4। अब देखिए यहां पे मैंने O की वैल्यू, O के कोऑर्डिनेट्स 2 बार फाइंड किए हैं। अब कोऑर्डिनेट्स आप 2 बार फाइंड करें चाहे 3 बार फाइंड करें, वैल्यू तो वही रहनी है O की। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट इक्वल है। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं कि 1 प्लस x अपॉन 2 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 5 प्लस y अपॉन 2। इज इट क्लियर? तो मैं एब्सिसा से एब्सिसा को कंपेयर कर रहा हूं, तो ये पार्ट इससे कंपेयर हो गया, तो आपका यहां पे रिजल्ट आया 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 जाके सब्सट्रैक्ट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई है। यानी हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली है, 6,6 हो गया है। अब इसी तरह अगर मैं ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को कंपेयर कर दूं, तो आप देखिए कितना बनेगा? 4 इक्वल्स टू 5 प्लस y अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई हुआ, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये 5 सब्सट्रैक्ट होगा, तो y की वैल्यू 8 में से 5 गया 3। यानी हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, 6 है, और y की वैल्यू जो है हमारी 3 आई है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन अच्छा भी था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें पूछा गया है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा गया है एक सर्किल दिया गया आपको जिसका एक डायामीटर है AB, और बहुत सिंपल सी बात है कि सेंटर इसके मिड पर होगा, ये पॉइंट O है। हमसे कहा गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A if center is given as 2, -3 and coordinates of point B is given as 1, 4। अब यार एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के x, y। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। और हमें यह भी मालूम है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट क्या है? O। तो हमने यहां पे लिख दिया O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O AB का मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। O कितना निकलेगा मिड पॉइंट के हिसाब से? x प्लस 1 अपॉन 2 y प्लस 4 अपॉन 2। और O के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 2, -3। अब मैं एब्सिसा से एब्सिसा को कंपेयर करूंगा, तो ये x प्लस 1 अपॉन 2 वाला पार्ट जो है वो किससे कंपेयर होगा? 2 से। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास? 3। फिर हम ऑर्डिनेट को किससे कंपेयर करेंगे? ऑर्डिनेट से, यानी y प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू -3। ये 6 हो गया, ये वहां पे गया -10 हो गया। तो हमने यहाँ पे x और y दोनों फाइंड कर लिए, यानी कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट जो है वो आपके होंगे 3, -10। आई होप क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, ये क्वेश्चन ईजी था। बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे ट्रिक लगानी, दिमाग लगाना था कि कॉन्सेप्ट क्या सर्किल में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या कहा गया है कि एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स A एंड B। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज गिवन एज -2, -2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ B इज गिवन एज 2, -4।
द लाइन इज डिवाइडेड बाय अ पॉइंट P, और कंडीशन दी गई है कि यहां पर आपको रेशियो नहीं दिया गया कि लाइन किस रेशियो में डिवाइड हुई है, बस एक चीज बोल दी है यहां पर कि AP रेशियो AP इक्वल्स टू 3/7 AB, जो AP है दैट इज 3/7 ऑफ AB। और मुझे पता क्या करना होगा कि मुझे ये पहले पता चले कि AP और PB का रेशियो कितना है, यानी M1 रेशियो M2 फाइंड करना होगा सबसे पहले मुझे, ठीक है। तो एक चीज देखिए, मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि AP, ये AB को ले आ रहा हूँ इसके अपॉन में, इक्वल टू 3/7। क्यों कर रहा हूँ ऐसा? क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, AP रेशियो PB, यानी मेरा जो सबसे पहला टारगेट है वो है कि कैसे भी करके AP अपॉन PB की वैल्यू आप फाइंड कर ले, और वही M1 रेशियो M2 होने वाला है। अब AP अपॉन AB 3/7 है, तो AB अपॉन AP कितना होगा, उल्टा कर देंगे तो 7/3, ठीक है। अब देखिए मैं AB को क्या AP प्लस PB लिख सकता हूं, और 7 को मैं 3+4 लिख सकता हूं। भाई मैंने AB को क्या लिख दिया, AP प्लस PB, और 7 को 3+4। अब जरा इसे अलग अलग डिवाइड करो तो क्या बनेगा, ये AP अपॉन AP प्लस PB अपॉन AP इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ डिवाइड करेंगे 3/3 प्लस 4/3। ये तो बन गया 1, ये भी बन गया 1, और ये 1 से 1 खत्म हो गया, 0 हो चुका है यहाँ पे। हमारे पास आया PB अपॉन AP इक्वल्स टू 4/3, यानी PB जो है वो 4 रेशियो में चल रहा है और AP जो है वो 3 रेशियो में चल रहा है। ये रेशियो है, मैंने लिख दिया है 3 और 4, इसका मतलब ये 3 और 4 नहीं, ये रेशियो में चल रहा है, ठीक है। तो AP हमारा कितना है, 3 रेशियो का है, PB 4 रेशियो का है। अब क्वेश्चन को आगे हम बढ़ाएंगे और हम P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, क्योंकि ये M1 का काम करेगा और ये काम करेगा M2 का। हमारे पास x1 भी है, y1 भी है, x2 भी है और y2 भी है। तो अब आपको केवल सेक्शन फॉर्मूला यूज करके P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, एंड आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसे रफ कर दे रहा हूं मैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और सीधे सीधे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एक लाइन सेगमेंट है विच इज ज्वाइनिंग बाय द 2 पॉइंट्स A एंड B whose coordinates are given as, A के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए -2,2 और B के कोऑर्डिनेट्स मुझे दिए गए 2,8। और इसमें एक बात बोली गई है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए और 4 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ये सब बराबर हैं। तो मान लेते हैं ये P है, ये Q है, ये R है। ये सारी की सारी डिस्टेंसेस इक्वल हैं, सारी के सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, यानी ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x है और ये भी आपका x है, यानी ये इक्वल लेंथ में डिवाइडेड है। अब एक चीज मुझे यहाँ बहुत साफ समझ में आ रही है कि अगर ये इक्वल लेंथ में डिवाइडेड है तो Q विल बी द मिड पॉइंट। Q क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, AB का। Q किसका मिड पॉइंट होगा, AB का। आप चेक कर लें, A से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, 2x है। Q से B तक की डिस्टेंस कितनी है, 2x यूनिट है, यानी डिस्टेंसेस दोनों तरफ इक्वल है। इसका मतलब Q क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AB का। और मिड पॉइंट हमें निकालना आता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 0, y1 प्लस y2 अपॉन 2 5। अब देखो P फिर से मिड पॉइंट बन गया किसका, AQ का। तो फिर हम मिड पॉइंट निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। R भी मिड पॉइंट है किसका, QB का। तो ये भी हम फाइंड कर लेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी था, समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट इसका देखना है आपको केवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको एक रोम्बस दिया गया है ABCD, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 3,0, 4,5, -1,4,
-2, -1 और हमसे कहा गया है इस रोम्बस का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, हम सबको मालूम है कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो क्या होता है, 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। ये मैं फाइंड कर लूंगा AC कैसे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन एक्सरसाइज 7.1 और फिर मैं फाइंड कर लूंगा BD। तो यानी हाफ लेंथ ऑफ AC इंटू लेंथ ऑफ BD और ये आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इस रोम्बस का एरिया। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब जो है अगली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।